नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 10th में हैं और इस बार जो है ना फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम आप सभी को 18 फरवरी को जो आप लोग का गणित का फाइनल एग्जाम होगा उसका लेकर आ चुका है मैथ का वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करके ज़रूर जाइएगा। यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो है ना 18 फरवरी के दिन पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन को बता देता हूं, सभी क्वेश्चन को देख कर जाना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप गणित में कमजोर है ना तो ये वीडियो जरूर देखकर सारा चीज़ समझ जाइए जी। ठीक है, ये देखिए पहला सब्जेक्टिव 2 नंबरिया ये है। ठीक है, 2 नंबरिया। ठीक है, ये है क्वेश्चन कि 867 और 255 का मौसम जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारे साथियों क्या है, ये सिंपल है जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये 867 और 255 वाला ये क्वेश्चन जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा है, वो भी सेम टू सेम हूबहू, थोड़ा भी चेंजिंग नहीं किया है। अगर चेंजिंग भी कर देता है ना तो मैं आपको जो तरीका बता दूंगा ना किस तरह से बनाना है, तो आप आराम से बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कि चूंकि 867 जो है ना बड़ा है 255 से, बड़ा है कि नहीं जी, तो 867 ग्रेटर देन 255 मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के जो है ना प्रयोग से। चलिए, तो यहाँ पे मैंने जो है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इक्वल टू नॉट आर बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और उसके बाद से 867 बराबर मैंने क्या लिखा है 255 गुणे 3 प्लस 102। अब ये कैसे लिखा हूँ मैं, यहाँ पे आप सभी बच्चे समझेंगे जी। ठीक है, 867 जो है ना 255 से बड़ा हाईले है, तो यहाँ पे हम इसमें भागा लगाएंगे जी। 867 में 255 से भाग देंगे तो ये 3 मार्क में कितना आएगा जी, 600, और ये 100 कितना आ जाएगा जी, रोकिए, 255 गुणे 3 और 1 सेकंड, 15 के 5 हाथ में 1, और ये रहा 15 एक 16 के 6 हाथ में 1, और 7 दूनी 14 1 15, 1 सेकंड रुक जाइए प्यारे साथियों, यहाँ पे जो है ना मैं बता देता हूँ। देखिए, ये इसमें जो है ना आपको भागा करना है। 867 जब वो बड़ा है 255 से, तो 867 में आप भागा लगा दीजिए 255 से। ठीक है, तो भागा करिएगा तो ये 3 मार्क में आ जाएगा जी। यहाँ पे 2 2 4 2 6, और ये 100, तो 700, प्यारे साथियों 765 आ जाएगा, लगभग 765। ठीक है, अब यहाँ पे इसको घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2 आ गया, और ये 6 6 0 आ गया, और 8 में से 7 गया 1 आ गया। देखिए 101 आ गया कि नहीं। अब 101 आ गया तो यही मैंने जो है ना 3 मार्क में देखिए 101 इसका शेष मिला है, लेकिन फिर भी जो है ना ये पूरा का पूरा कटा नहीं है। तो अब तक जो है ना इसका कैलकुलेशन चलता रहेगा। अब यहाँ से फिर से हम भागा करेंगे किससे जी, तो देखिएगा यहाँ से फिर से 255 में 102 में यहाँ से 255 से भागा लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क में आपका कितना आ जाएगा जी, सॉरी 1 सेकंड, यहाँ पे 255 में अब फिर हम 102 से ये जो आया है आपका शेष, इससे हम भागा करेंगे तो 2 मार्क में कितना हो जाएगा जी, 204 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, और ये आपका 5, और ये 0। ठीक है, 51 आएगा। अब इसमें आपका जो है ना कितना से, तो ये आपका 102 में अब 51 से आपका भाग लगेगा, तो 51 दूनी के 102, तो अब ये जाके कट के जो है ना आपका 0 आंसर मिल जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना पहले 867 में भागा लगा है, 255 में, फिर 101 में, तो इसके बाद से यहाँ पे देखिए जो है ना शेष आपका रिमाइंडर जो मिल गया है, आर का मान जो मिल गया है वो 0 मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने समझा दिया है। HCF 255 867 का जो है ना 51 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जिससे कटेगा ना, जिससे, तो 51 से न कटा है, 51 दूनी के 102, 51 से न कटा है, तो वहीं आपका HCF होगा जिससे कटेगा। तो देखिए 51 यहाँ पे आंसर इसका मिल जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन आपको पूरा अच्छी ढंग से इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया है। 2 नंबर में हर साल ये क्वेश्चन आता है, आप लोग पूरा अच्छी तरीके से जो है ना इसे प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे संख्या चेंज करके भी देना तो आप आराम से इसे बना सकते हैं जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दूसरा नंबर। सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरमेय संख्या है। प्यारा बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके जो है ना कभी 3 नंबर में या कभी 5 नंबर में आता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 5 माइनस रूट 3 एक
परमेय संख्या, सॉरी परमेय संख्या, इसको पहले मान लेना है। इसलिए परमेय संख्या की परिभाषा से ए बटे बी बराबर 5-√3, जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा बी इजकल टू नॉट जीरो, जहाँ बी इजकल टू जो है ना जीरो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी -5 बराबर √3 हो जाएगा जी, ठीक है। जो ये ए बी बटा ए बी बराबर 5 - √3 है ना, तो यहाँ पे ए बी -5 बराबर के इधर -√3 कर देंगे और यहाँ पे ए -5 भी इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आपका ए -5 बटे बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक लिख के नीचे इसका एलसीएम निकाल देंगे, b1 का एलसीएम b हो जाएगा और b में यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो a-5 भी ये मिल जाएगा, बराबर है तो बराबर, और ये माइनस है तो माइनस, और रूट में 3 है तो रूट में 3। उसके बाद से आगे बढ़िए, यहाँ पे ये देखिए एलसीएम बी का बी ए रह जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 5 भी ये हो जाएगा और माइनस का ये हो जाएगा, सेम टू सेम ये है, √3 लगा देंगे, यहाँ से माइनस जो है ना ये आपका हट जाएगा। उसके बाद लिखिएगा कि चूंकि a, b तथा 5 पूर्णांक है, इसलिए 5वीं माइनस a बटा b एक परमेय संख्या है, ठीक है। ये 5वीं माइनस a बटा b एक परमेय संख्या है, ठीक है। अतः √3 भी एक परमेय संख्या होगा, लेकिन यह तथ्य विरोध करता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या है, डेट इज प्रूव, ठीक है। तो प्यारा साथी, इस प्रकार से इसको जो है ना प्रूव करना है। कभी 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल आप लोग जो है ना सोल्यूशन याद रखिए किस प्रकार से होगा, तभी जाके आप सारा क्वेश्चन को बना पाइएगा प्यारा बच्चों, ठीक है। अब ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। समझा देते हैं, समझ जाइए। यहाँ पे शून्यक का योग भी चेंज करके पूछे या गुणनफल भी चेंज करके पूछे, तो मैं जिस तरीके से बताया रहूँगा सोल्यूशन करना आएगा ना, तो आराम से बच्चों आप लोग बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न उत्तर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे आप सभी लोग देखिए तो ध्यान से। शून्यकों का योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, -3 दिया है, -3, और शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, यानी कि अल्फा गुणे बीटा होता है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा होता है, तो ये 2 दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए अच्छी ढंग से यहाँ पे लिख दिया है, शून्यकों का योग इतना, शून्यकों का गुणनफल इतना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर m² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू m प्लस अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। अब देखिए इसी पे हमको बैठा देना है खाली मानामा को। हाई देखिए m² सूत्र से मैंने m² माइनस है तो माइनस, अल्फा का मान क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया था, -3 दिया था। यहाँ पे नहीं विश्वास है, अब देखते चलिए, ये -3 और गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा का मान 2 दिया है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3 लगा दिया हूँ, m है तो m, प्लस है तो प्लस, और अल्फा गुणा बीटा का मान 2 लगा दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद m² है, m² लिख दिया हूँ, और ये माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका। और उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए 3 में हाई, तीनवा में हाई m से गुणा कीजिएगा तो 3m मिलेगा कि नहीं, प्लस है तो प्लस लिखा हूँ, 2 है तो 2 लिखा हूँ, तो m² प्लस 3m प्लस 2 बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा, 2 नंबर आपको थमा दिया जाएगा जी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग सोल्यूशन याद रखिए, कोई जो है ना क्वेश्चन भारी नहीं होता है, ठीक है, बस सोल्यूशन करना आना चाहिए जी, ठीक है। चलिए ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2n² माइनस 5n प्लस 3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से जो है ना हल करना है। देखिए प्रश्न उत्तर लिख के गुणनखंड विधि से आइए हम लोग हल करते हैं। ये रहा आपका 2n² माइनस 5n प्लस 3 बराबर 0, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। अब चलिए हल करते हैं प्यारा बच्चों। 2n² माइनस 3n प्लस 2n प्लस 3 बराबर 0 यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि प्यारा साथियों -3n और 2n से जो है ना ये सोल्यूशन होगा ही, ठीक है। ये 5n 3n और 2n से ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ये m² है, तो इधर एक m कर देंगे बाहर, और इसको एक माइनस में लिख देंगे, और एक को क्या करेंगे जी, एक को माइनस में एक को प्लस में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2n - 3 और यहाँ पे भी 2n - 3 है, ठीक है, और बराबर 0 लगा देंगे, और यहाँ पे -1 क्या करेंगे जी, कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे m-1 यहाँ पे जो है ना ये n -1 हो जाएगा, और
यहाँ पे क्या होगा 2n-3, ये 2n-1 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब ये m-1 बराबर 0 हो जाएगा। अब बाटा में ये जो 2n-3 है ये नीचे चला जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे m-1 बराबर 0, इसलिए m बराबर 1 तथा 2n-3 बराबर 0 बटा n-1, और यहाँ पे अतः मैंने जो है ना m बराबर 1 3/2 आंसर यहाँ पे, और ये 2n-3 बराबर 0 तो 2n बराबर 3, m बराबर 3/2। यहाँ पे इतना कुछ लंबा सोल्यूशन मैंने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे यहीं पे मैं बता रहा हूँ इतना में ही आपका सोल्यूशन हो गया, नीचे नहीं जाना पड़ेगा। मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए इतना तक कैलकुलेशन आपका चलेगा। अब डायरेक्ट हाइजा से छटका दीजिएगा, हाई कुछ नहीं लिखाएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्या करना है। एगो आपका हो जाएगा ना m बराबर 2n-3, और एगो आपका क्या होगा -1, यहाँ पे 2n प्लस का 3 एगो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2n-3 बराबर 0, और एक होगा 2n प्लस 3 बराबर 0। तो एक हो जाएगा जी कि 2n प्लस 3, और एक होगा 2n-3। ये आपका बिल्कुल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही इसको इतना आगे नहीं बढ़ाना है, यहीं पे एक माइनस का 3 एक प्लस का 3 करके शून्य बराबर लिख देना है, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बात वहीं हुआ जी। चलिए ये रहा प्यारा बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5वां नंबर जी। कह रहा है द्विघात सूत्र का उपयोग करके 2n² - 7s + 3 बराबर 0 का जो है ना मूल ज्ञात कर देना है। तो ए बराबर मैंने क्या लिख दिया है 2, बी बराबर 7, सी बराबर 3। अब कैसे लिखा हूँ यहाँ पे समझिएगा। हाई 2n है ना, इसको ए मानना है। हाई -7 देख रहे हैं, ई बी होगा। हाई 3 देख रहे हैं, ई सी होगा। यानी ए बी सी इसको मान लेना है। तो ए के जगह पर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, और बी के जगह पर -7 दिया है, -7 लिख दिया हूँ। सी के जगह पे प्लस का 3 दिया है, +3 लिख दिया हूँ, ठीक है। अब सूत्र होता है जी, मूल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है कि डी बराबर, यहाँ पे एक सेकंड छोटा पेंसिल कर लें। चलिए सूत्र होता है डी बराबर b² - 4ac। ये सूत्र होता है कि नहीं, देखिए यहाँ पे मैंने लगाया है सूत्र। अब इसी सूत्र पर तो आपको बैठाना है। हाई देखिए बी का मान यहाँ पे -7 दिया है, -7 का जो है स्क्वायर कर देना है। माइनस है फार्मूला से ये, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्यारा बच्चों ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा हूँ। अब 4ac, तो ac का मान, a का मान यहाँ पे 2 तो इंटू 2, और c का मान ये 3 तो यहाँ पे 3 लिखा गया है। अब देखिए सॉरी 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 होगा, 49 माइनस है तो माइनस। अब देखिए 4 में 2 से गुणा कीजिएगा 8, 8 में 3 से गुणा कीजिएगा 8 का 8, 8 16 3 का 24, तो यहाँ पे 24 लिखा गया। लिखा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे से। अब देखिए 49 गो में से 24 गो आपको घटा देना है। कितना आंसर मिलेगा बाबू 25 आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब उसके बाद से इसलिए द्विघात सूत्र क्या कहता है आपका -b ± √d बटा 2a, ये कहता है ना जी। अब इसी पे आपको बैठा देना है। n बराबर यहाँ पे -7, और ये आपका प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और d का मान यहाँ पे हमको क्या मिला जी 25 मिला, तो मैंने यहाँ पे देखिए 25 लिख दिया हूँ। अब बटा में 2 गुणे 2 यानी हाई 2, ए का मान यहाँ पे क्या दिया था जी, हाई देखिए ए का मान यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे 2 गुणे 2, और ये आपका 7 प्लस माइनस, और रूट से 25 बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा, और ये 2 में 2 से गुणा करेंगे नीचे 4 आपका मिल जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे ये 7 + 5 बटा 4 हो जाएगा। तो 7 और 5 12/4, और 4 3 12, इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक 3 मिल जाएगा, ठीक है। और एगो 7 - 5 यहाँ पे प्लस माइनस में है ना जी, हाई देखिए एगो प्लस माइनस में है ना, तो एगो प्लस का 7/5 होगा, एगो माइनस का यहाँ पे 7/5 होगा, ठीक है। तो एगो आपका क्या मिल जाएगा जी, यहाँ पे बीटा बराबर, यहाँ पे अल्फा बराबर जो है ना 3, और बीटा बराबर 1/2 आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एगो प्लस में जो है ना 7 + 5 मिलेगा, और 7 - 5/4 मिलेगा। तो देखिए ये 7 - 5 को घटाइएगा तो 2 मिलेगा, नीचे 4 है तो ये आपका 2 दूनी के 4, तो 1/2 एगो मिलेगा, एगो 3 मिलेगा। तो यही बिल्कुल आपका सटीक आंसर होगा। मैंने पूरा अच्छी ढंग से आपको समझा दिया हूँ जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये रहा आपके स्क्रीन पे 6वां नंबर।
AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका जो है ना बहुत चांसेस है इस बार आने का, ठीक है। यहाँ पे संख्या भी चेंज कर देना, हम तरीका समझा दे रहे हैं बाबू, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझा रहे हैं, समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ध्यानपूर्वक इस क्लास को जरूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, चैनल को प्यारा बच्चों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको 10वीं क्लास का तैयारी करने चाहते हैं ना, बहुत हेल्प मिलेगा जी, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जो है ना इस क्वेश्चन को देख के अच्छी तरीके से समझ के सब याद कर जाएं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बस पैटर्न को, तरीका को समझते चलिए, मैं किस प्रकार सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। बस क्वेश्चन अगर संख्या चेंज करके भी देना तो आप आराम से बना पाइएगा, ठीक है। चलिए, AP 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है जी। तो यहाँ पे A बराबर यहाँ पे 2 दिया है, देखिए, और D बराबर, D का मान क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, D बराबर होता है जी A2 माइनस A1 होता है। हई A2 का मान, हई A1 है, हई A2 है, तो हई A2 7 दिया है, देखिए 7 माइनस A1 का दिया है 2 दिया है 2, 7 गो अंगुरिया में से हई 2 गो अंगुरिया तुर देंगे तो कितना बचेगा, 5 गो अंगुरिया बचेगा, बोलिए बचेगा। तो यहीं पे जो है ना ये 5 लिखा गया है, देखिए D का मान यहाँ पे 5 निकल गया है। A10 बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम निकाल देते हैं क्या होगा। यहाँ पे N बराबर सूत्र लगेगा, ये सूत्र होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस का, AP का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जब भी A10 निकालने का कहे ना, या A9 निकालने का, जो भी निकालने का कहे, तो यही सूत्र को प्रयोग कीजिएगा बाबू, ठीक है। और A का मान 2 दिया था तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दिया हूँ। और N माइनस 1 का मान, N माइनस 1 का मान यहाँ पे, N का मान क्या निकला जी हमारा, एक सेकेंड, ये N का 10 माइनस 1, N का मान होता है 10, N माइनस 1 का मान 10 माइनस 1 होता है, याद रखिए। और D का मान यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे देख लीजिए इसके ऊपर 5 निकाला D का मान, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 प्लस, तो 2 प्लस 10 गो अंगुरिया में से 1 गो अंगुरिया तुरेंगे तो कितना बचेगा, 9 गो अंगुरिया बचेगा, 9 लिखा हूँ, और यहाँ पे इंटू की जगह पे गुणा, ठीक है। और ये 5 है तो यहाँ पे 5 भर दिया हूँ। और इसी प्रकार 2 प्लस 9 पचे 45, तो 45 और 2 हो जाएगा 47, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारा बच्चों, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि K का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण M स्क्वायर माइनस 8N प्लस K बराबर 0 के मूल बराबर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखिएगा कि M स्क्वायर माइनस 8N प्लस K बराबर 0, चूंकि मूल बराबर है, हाई मूल जो है ना ये बराबर है जी, ठीक है। इसलिए D बराबर ये आपका 0 होगा, मूल बराबर रहेगा तो D बराबर 0 आपका लग जाएगा, ठीक है। और B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर जो है ना, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। B स्क्वायर का मान देखिए यहाँ पे बाबू आप, ठीक है, ये आपका पता है ना, बताए हैं, ये A है, हाई B है, C है, ठीक है। तो B का मान -8 है, तो यहाँ पे मैंने देखिए -8 का स्क्वायर लिख दिया है, और -4 गुणे A का मान 1 दिया गया था, ठीक है। और C का मान यहाँ पे K बराबर 0, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा कि नहीं, माइनस है ये तो माइनस लिखा हूँ मैं। अब 4 1K में गुणा कीजिएगा, क्या होगा जी, 4 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 4 मिलेगा, और 4 में K से गुणा कर दीजिए तो माइनस का 4K मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा, और ये 64 बराबर 4K। अब बस इधर उधर छीट देना है इसको खाली, हई देखिए, हई जो है ना K इधर आ जाएगा, बराबर है तो बराबर, आ 64 इधर बराबर के है ना, तो हेने ला दीजिए इसको, अब बाटा में 4 को ठेल दीजिए, हई 4 से काट दीजिए 16 चौके प्यारा बच्चों 64, तो K का मान का मिल गया हमारा, ठीक है, 16 मिल गया। तो ऑप्शन नंबर जो, सॉरी, यहाँ पे K का मान 16 मिल जाएगा, ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है ताकि आपको नंबर एकदम मिल जाए, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे, थोड़ा भी गलती नहीं करना है। मैं सॉल्यूशन एक एक लाइन अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी देखकर इसे समझ जाए जी, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से जो है ना विभाजित है, तो 1 2 3, 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है ना 3 से विभाजित है। 2 अंकों वाली मैंने जो है ना संख्या लिख दिया है, डॉट डॉट 99 तक ना ही 2 वाला ही संख्या होगा जी, ठीक है। 100 वाला तो ये 3 अंक वाला संख्या हो गया ना, तो यहाँ पे 2 अंक वाली मैंने संख्या लिख दिया, A बराबर 12, ये A इसको मानेंगे, इसको B, इसको C, ठीक है। तो D का मान मैंने निकाल दिया है, D का मान होता है A2 माइनस A1,
तो A2 ये रहा 15 और A1 ये रहा 12, तो 15 में से 12 घटाए हैं तो 3 मिल गया है डी का मान। उसके बाद L बराबर 99, ठीक है, ये L बराबर आपका 99 हो जाएगा, N बराबर वाट निकालना है आपको, ठीक है प्यारा बच्चों। चलिए तो यहाँ पे इसलिए L बराबर सूत्र लगेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, 99 L का मान है और A का मान ये 12 हिले है, ठीक है, प्लस है तो प्लस N माइनस 1 इंटू और डी का मान मैंने यहाँ पे देखिए 3 निकाला है, 3 लिख दिया हूँ। अब 99 माइनस 12 है, 99 माइनस 12 इधर कर देंगे बराबर के इस साइड, और N माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, डी का मान 3 दे दिया है। अब देखिए यार बच्चों 99 में से 12 को घटाएंगे, 99 में से 12 घटाएंगे 87 मिलेगा ना आपका, 87 लिखा हूँ यहाँ पे, 87 बाटा, और इधर जो है ना 3 को इधर ना नीचे ला देंगे, ठीक है, भागे में ला देंगे प्यारा साथी, इधर गुणा में है ना 3, तो ये नीचे आएगा तो भागा में चला जाएगा ना। अब 3 से 87 को काटिए तो 29 मार्च में कटेगा ना, 29 यहाँ 87, ठीक है, और N माइनस 1 है तो N माइनस 1 यहाँ पे लिखाया ही है। उसके बाद से यहाँ पे 29 बराबर सॉरी प्यारे साथियों, 29 बराबर ये N माइनस 1 है, N माइनस 1 लिख देना है, ठीक है, इसलिए अब N बराबर है 29 प्लस 1 इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से N बराबर 29 प्लस 1 बराबर 30 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा प्रश्न को आप लोग देख देख कर समझ जाइएगा, और दोस्तों में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा, सभी लोग इन प्रश्नों को देख कर समझ कर याद कर जाएंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे दो क्रमागत विषय धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, ठीक है। तो माना कि दो क्रमागत विषय धनात्मक पूर्णांक n तथा n+1 है, ठीक है जी। इसलिए प्रश्न अनुसार ये सूत्र आपको लगा दीजिए n² प्लस n+2 का होल स्क्वायर बराबर 290, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना n² प्लस ये आपका n² प्लस 4n+4 बराबर 290, और इसको कैलकुलेशन कर देंगे, इसी प्रकार देख सकते हैं। तो इसका जो है ना अतः विषम धनात्मक पूर्णांक जो है ना 13 मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ भारी नहीं होता है, बस जिस प्रकार से फार्मूला बैठा रहे हैं आप ना उसी फार्मूला पे मान भरते चलिए, और जो है ना क्या करना है, जिसमें क्या करना है प्यारा बच्चों, इसका विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, और वर्गों का योग 290 दे ही दिया है, ठीक है। इसी पे बस आपको बैठाते चलना है, वर्गों का योग निकाल देना है, ठीक है। 13 इसका आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। चलिए 10वां नंबर ये रहा कि द्विघात समीकरण 3n² माइनस 2 रूट अंडर 6n प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। प्यारा बच्चों इसे मूल आप लोग एकदम देखिए कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि 3n² माइनस इसको रूट से छटका देना है, तो माइनस रूट 6n, एक 6n, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर जाके 2 रूट 6। देखिए ऐसा चीज़ यहाँ पे आपको भरना होता है ना, जो कि उसको हमें कैलकुलेशन करने पे उतना मिल जाए, हमें जितना का हमें छटका कर लिखना होता है उतना हमें भरना होता है, ठीक है। जो चीज़ है जैसे कि -2 रूट 6, तो इसको हम छटकाए हैं तो माइनस का रूट में 6n और 6n, ठीक है। फिर उसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 2 रूट 6 भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और ये यहाँ पे जो है ना इसको क्या करना है, कॉमन ले लेना है √3n, और यहाँ पे √2 मैंने कॉमन ले लिया है, और कॉमन करने के बाद यहाँ पे आपका बच जाएगा एगो माइनस में, और ये आपका यहीं पे भी माइनस में है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है जी, मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे सॉल्यूशन कर देता हूँ जी, ठीक है। अब इसके इसलिए कि नीचे जाना ही आपको नहीं पड़ेगा। एक देखिए √3n माइनस में -√2 हो जाएगा, एगो √3n प्लस √2 हो जाएगा। हाई है, प्लस में डायरेक्ट करके और उसके बाद क्या करना है, बराबर का 0 लगा देना है, एगो आपका आंसर मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ, एगो आपका √2 बटे √3 मिलेगा, ठीक है, और एगो आपका यहाँ पे √2 बटा 3 2/3, यहाँ पे यही आंसर आपका मिल जाएगा। बिल्कुल उस प्रकार से भी सोल्यूशन कर देंगे, नहीं तो 2-3 लाइन बढ़ा कर भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए प्यारा साथी, इस वीडियो में हम 10 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। यहाँ पे आगे अब जो वीडियो होगा ना उसमें हम गणित का वायरल
इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव आगे बताएंगे, ठीक है। इसमें 10 जो क्वेश्चन बताया हूँ, ये उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा प्यारा बच्चों। एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और समझा देते हैं आपको प्यारा बच्चों, इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प जरूर होगा। सभी लोग इन प्रश्न को देखकर समझ कर याद कर जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और 10वीं क्लास का अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे जी। और 8 बजे से रोज रात में लाइव चलता है, यहाँ पे हमारे लाइव में जुड़कर अपना तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।